निर्मलता सिद्धि नमो सिद्धाणं नमो वैद्याणं नमो वैद्याणं नमो लोहितविशालम् गीतारं ज्ञातारं विश्वकर्तारं वन्दे प्रतिगुणिकान्तं वन्दे प्रतिगुणिकान्तं वन्दे बोलिए परम श्रद्धेय अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादी आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वर स्वामी की श्री कुटिकर्ण स्वामी महाराज की शिक्षा दाता महाराज देवाचे स्वागत है आपके माँ चिन्वाड़ी की सभा में। जब जीवन में शांति होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। अशांत मन आनंद की अनुभूति नहीं कराने दे सकता है। और जब बाहर में आतंक होता है तो अंदर में भी आतंक उत्पन्न हो जाता है। और जब अंतरंग में आनंद होता है तो बाहर में भी वही आनंद होता है। अर्थात कुछ प्राप्त करना है तो हमें आतंक से रहित जीवन। जब हम 18 दोषों से रहित की बात करते हैं वीतरागता की, तो वीतरागता में जरातंक, जरा बुढ़ापा आदि और किसी भी तरीके का हमारे अंदर में आतंक नहीं होता। अर्थात वंदे तद्गुण लब्धे, जो आतंक से रहे थे, जो संकल्प विकल्पों से परे हैं, ऐसे आतंक रहता आनंदानुभूति सहित नेताजी के चरणों में नमन किया है, बंदन किया है। अर्थात जिसके अंदर संकल्प विकल्प आतंक चल रहा हुआ, राग द्वेष रूपी चल रहा हुआ, वह क्या हमें और आपको उससे परे कर सकता है? कर सकता क्या? नहीं कर सकता। भूखा व्यक्ति दूसरे की भूख नहीं मिटा सकता है।
और प्यासा व्यक्ति जो स्वयं प्यासा है वो दूसरे को पानी क्या पिलाएगा। इसी तरीके से हम परमात्मा के चरणों में इसीलिए आए हैं जिनका आतंक भी बीत चुका है, जिनका संकल्प विकल्प बीत चुका है। अर्थात जब वही भी आपके जैसे थे और जब वो भी हमारे जैसे थे तब उनके जीवन में भी संकल्प थे, विकल्प थे, आतंक था, बहुत सारी चीजें थी, राग था, द्वेष था, पर उन्होंने त्यागा है और हमने त्यागा नहीं है, हमने उसको पकड़ा है। देखो मुझे छोड़ नहीं रहा है। क्या हम और आप क्या कह रहे हैं? दो ही अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है घर छूट नहीं रहा है, कोई कह रहा है घर वाले छोड़ नहीं रहे, और कोई कह रहा है राग द्वेष नहीं छूट रहा है, कोई कह रहा है वो हमारी हैबिट बन चुकी है। और मैं भी वही कह रही है, देखो ये माइक मुझे छोड़ नहीं रहा है भैया, इस माइक ने मुझे पकड़ के रखा है अरविंद जी, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। तो अरविंद जी क्या कह रहे, माता जी हाथ खोलो तो छूट जाए। क्या आपने पकड़ के ही रखा है, आप कह रही छूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा, और आप हमसे कह रहे माता जी हाथ तो खोलो छूट जाए। अर्थात जैसे आप हमारे लिए कह रहे माता जी इसको छोड़ो तो सही, तो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। उसी तरह हमने क्या कर रखा है, चाहे घर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे राग हो, चाहे दोष हो, उसको कैसे पकड़ रखा है कस करके। और हम कह रहे आसान नहीं है, और हम भी कह रहे आसान नहीं है छुड़ाना। आप हमने हाथ पकड़ के रख ली, कस क्या आप छुड़ा के दो? छूट सकता? आपके छुड़ाने से हम ही नहीं छोड़ेंगे। और यदि हमारे अंतरंग में ये भाव आ जाए कि मुझे इसे छोड़ना है, आप 1 घंटे तक झगड़ते रहो, खोलते रहो, तो नहीं छूटेगा। और हमारे अंतरंग में भाव आ जाए, 1 सेकंड नहीं लगेगा। अर्थात यही हो रहा है कि ये आतंक अंदर में मच रहा है, और जब तक आतंक अंदर में चलता रहेगा तब तक ये छूटने वाला नहीं है। अर्थात हमें स्वयं ही छोड़ने के भाव करने होंगे, और जब छोड़ने के भाव हो जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। बताइए, जो सुसाइड करता है उसे कितना क्षण लगता करने में? जहर खाने वाले को कितना समय लगता, और बैरागी को घर छोड़ने में कितना समय लगता, और सिद्ध होने में समय कितना लगता, और नरक गति के बंध में कितना समय लगता। बरसों नहीं लगते, महीनों नहीं लगते हैं। 1 सेकंड की क्रिया, एक पल के जितना आंख झपकने में समय लगता है, इतनी सी क्रिया नरक में प्रवेश करा देती है। और इतनी सी क्रिया जितने में पलक झपक रही, इतने में आप शुद्ध हो सकते हैं, और इतने से में ही आपका घर छूट सकता है। हम और आप तो मात्र एक बहाना बनाए बैठे हुए हैं। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बरसात हो रही है, ये सब क्या बहाना है। और ये बहाना आज का नहीं है, प्रधान जी ने हमेशा बहाना बना रखा है, और बहाना बनाकर
से कि काम नहीं चलने वाला है। चलेगा क्या? बहुत थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा चला जाएगा, बीत चुका है रात, समय भी बीत जाएगा और आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, साथ चले जाओगे। वंदे तद्गुण लब्धे। यदि गुण कल कहा था, आओ तो एक गुण लेके जाओ, कोई बात नहीं, एक साल के लिए ना सही, एक दिन को ही सही, एक घंटे को ही सही, क्योंकि किसी को नहीं पता यदि एक घंटे को गुण लेकर के गए और काश उसी एक घंटे के अंदर अपन ने इस पर्याय का त्याग कर दिया, माना। क्योंकि लोग कहेंगे एक घंटे का और एक दिन का नियम लेने से क्या होगा? जाना है आपको, जाना है, चले जाओ। विकल्प यहाँ चल रही, क्योंकि विकल्प में बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, निर्विकल्प होके जाओ, भगवान जी को लेके आओ, है ना। अर्थात जब तक रेणु भी आपको भी जाना, जब तक मन में विकल्प होगा तो ना यहाँ रहेंगे ना। इसलिए मैं कहती एक कार्य तो अच्छे से कर लो और समर्पित होकर के कार्य करो, तो क्या होगा? आनंद होगा, और आनंद होगा तो परिणामों में विशुद्धि जागेगी। और वो क्या रहा है आजकल? घर में भी कार्य कर रही है रेणु मामी, और विकल्प क्या चल रहा? मुझे मंदिर जाना। क्या घर में भी कार्य कर रही, क्या चल रहा विकल्प? मुझे मंदिर जाना। और कोई मंदिर में काम कर रहा हो, क्या लग रहा? मुझे घर जाना। और मैं क्या कह रही हूँ कि भगवान जी ने यही बात कही है, जो भी कार्य करो जिस समय उस कार्य के प्रति समर्पित होकर के कार्य करो। यदि प्रवचन सुनना तो समर्पित होकर के सुनना, क्योंकि जीवन में सावधानी जरूरी है। क्योंकि जब अपन लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अपन कितनी सावधानी रखते हैं, जब प्लग लगाते तो कितनी सावधानी रखते हैं, क्यों? करंट ना लग जाए। उसी तरह सावधानी से करो, कहीं करंट ना लग जाए नरक गति जाने का, कहीं करंट ना लग जाए ट्रेन की गति ले जाने का। अर्थात किस क्षण आपका हृदय परिवर्तित हो जाए, किस क्षण आपके भाव परिवर्तित हो जाए, और जब ये भाव परिवर्तित हो जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। करंट लगने में कितना समय लगता है? जहां वायर टच हो गया, जहां अर्थिंग मिल गई, क्या अर्थिंग मिल गई, विचार मिल गए तुम्हारे और हमारे, वहीं पर तुम्हें बैराग हो जाता, वही तुम्हारा घर छूट जाता। और जहां अर्थिंग वायर से टकराव होता है वहीं पर क्या होता है? आप नीचे गिर जाते हैं। कभी भी किसी को करंट लगा हो बताओ ऊपर उठता है? नहीं होता। लेकिन तुमने कभी अभी तक जिन वाणी से करंट लगाए और जिनेंद्र भगवान से लगन लगाई, यदि उनसे एक बार लगन लगा के बैठ जाओ तो गारंटी से कहते ऊपर की यात्रा कराने वाले हैं। इसलिए कुछ नहीं है, भीतारम कर्मता, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भीदन कर डाला वो है नेताजी, जो ये वेद विज्ञान जान गए हैं। क्या? और नेताजी से अर्थात परमात्मा से यही कला सीखनी है। आपने ये उपाधि का वेद विज्ञान कर लिया,
अब जानते थे क्या ही है, क्या उपाधि है। हे मतलब छोड़ने योग, हे मतलब छोड़ने योग, त्याज्य। उपाधि मतलब ग्रहण करने योग, अर्थात आप जीवन जी रहे हो और जीवन जीने की कला सीखनी है तो तत्वार्थ सूत्र से सीखो, और यदि मरने की कला सीखनी है तो तत्वार्थ सूत्र से सीखो। और यदि आपको कुछ ग्रहण करने की कला सीखनी है और कुछ छोड़ने की कला सीखनी है तो तत्वार्थ सूत्र से सीखिए, क्योंकि इसका तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र भी तुम्हारे लिए सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जितना जो कुछ भी दिख रहा देखो तो सही, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों दिशाओं में, और यहाँ जिनेन्द्र बाबा चारों दिशाओं में जिनवाणी नजर आ रही है। कितना समय लगेगा इस मंदिर की में विराजमान जिनवाणी को पढ़ने में? इस सभी जिनवाणी के पेज पलटने के लिए कितना समय लगेगा बताओ? मैं कह रही हूँ इधर जितनी जिनवाणी मां विराजमान है जिनालय में, उन सभी जिनवाणी को पढ़ने के लिए तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ लोगे तो समझ नहीं पाओगे। और यदि तुम्हें वो जानने की इच्छा है तो मैं गारंटी से कह रही हूं, कोई ग्रंथ मत पढ़ो, ये ग्रंथ अच्छे से पढ़ लो। तत्वार्थ जितनी भी जिनवाणी है और जितनी भी जिनवाणी आगे प्रकाशित होगी वह सब कुछ तत्वार्थ सूत्र के अंदर से ही होगी। अतत वेत्तारं कर्म भूवृताम ज्ञातारं विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने की कला, और कर्म रूपी अर्थात ये उपाधि का बीज विज्ञान कराने की कला। किसकी? ये और उपाधि का ज्ञान कराने वाली कला तत्वार्थ सूत्र में है, और विश्व की समस्त तत्वों को जानने की कला तत्वार्थ सूत्र में है, और नेताजी की नेतागिरी छोड़ने की कला भी तत्वार्थ सूत्र में है, और नेताजी बनने की कला भी तत्वार्थ सूत्र में है। और बताओ अब तुम्हें कौन बनना है, तुम्हें क्या बनना है? हमें तो नेताजी बनना है। क्या? मोक्ष मार्ग नेतारम, ये है मोक्ष मार्ग के नेता। ऐसे नेताजी बनना है तो आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ना होगा। माता जी हम तो सूत की माला फेर पाते हैं, वही फेरते रहेंगे। अरे माला फेरते फेरते जो पढ़ नहीं पाता वो माला फेरे। क्या? जो पढ़ नहीं पाता वो माला फेरे, जो पढ़ पाता तो क्या माता जी 10 अध्याय पढ़ो? जी नहीं, 10 भी पढ़ते रहोगे लेकिन जीवन में एक सूत्र भी नहीं पढ़ा तो 10 अध्याय पढ़ने का मतलब क्या? पूजा का मतलब क्या है? पूजा और जीवन भर से करो, परिवर्तन इतना सा भी नहीं आया, मतलब क्या है? अर्थात अच्छे भगवान गुरुदेव कहते हैं एक सूत्र भी पढ़ा और उस सूत्र का
हृदय को परिवर्तित कर गया, तो समझ के चलिए आपने 10 अध्याय पूरे पढ़ लिए। जैसे कोई माला फेर रहा, 108 मणि होती ये और 3 मेरू के कितने हुए 111। अब पूरी कोई भी माला कर, मैं करती हूँ, मेरा तो मन नहीं लगता। दादी आपका लगता माला फेरने में मन? पूरी माला में लगता। कई बार तो दादी फेरती फेरती मेरे को यहाँ से देखती है। क्या होते जब अपन जाप करते तो यहाँ तो माला लेते, वहां कौन आ रहा, यहाँ कौन क्या कर रहा, यहाँ कौन क्या कर रहा, कौन हंस रहा, किसने क्या कहना, लगता कि नहीं। और उसके बाद भी क्या कहा गया कि माला फेरो, और पहनने के बाद आचार्य महाराज कह रहे यदि एक दाने में मन लग गया तो तुम्हारी वो माला फेरना सफल हो गया। उसी तरह तत्वार्थ सूत्र को पढ़ते पढ़ते यदि कदाचित कभी भी एक सूत्र में तुम्हारा मन लग गया और वो तुम्हारे अंदर में उतर गया तो तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया। इसलिए माता जी समझ तो पड़ता नहीं। अरे 2 दिन से समझा रही हूँ तत्वार्थ सूत्र के एक ही श्लोक, अर्थात नेतागिरी छोड़ो, नेताजी बनने का पुरुषार्थ करो। और जो आते हैं ना मंदिरों में वो होते नेता, नेताजी नहीं होते। कौन होते? नेता होते कि नहीं। और आप सम्मान करते, और यहाँ इतने बड़े नेताजी बैठे हुए जिनसे अपना जी लगा रखा है। ये सच्चे मोक्ष मार्ग के नेता के पीछे कौन चलता? जिसे नेता बनना हो, हमें और आपको बनना, तभी तो इन नेताजी के पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं। सुबह भी कर रहे, शाम को भी कर रहे, क्योंकि हमें ऐसा बनना है। हमें वैसा नहीं बनना तो हम उनका पीछा नहीं कर रहे। जब भी इनकी यात्रा निकलती तब भी हम पीछा करते कि रुके रहो हमारे नेताजी, जब रुक गए तो हम क्या करेंगे। इनके सहारे ही हमारा जीवन है। अर्थात हमें अब ये जान लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। संसार का नेता नहीं, जगत का नेता नहीं, मुझे मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। और मैं मोक्ष मार्ग का नेता बन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी वंदना की है, आपको नमस्कार किया है, आपको अर्घ्य चढ़ाया है, तो मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन नेता बन करके रहूंगा। और जब नेता बन करके रहूंगा तो क्या करूंगा? भीतारम कर्म भोगताम, मैं कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा। मैं ये वेद विज्ञान की कला सीख करके दिखाऊंगा कि ठंडी मेरे शरीर को लग रही है, अंदर को ठंडी नहीं रही। कष्ट इस शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। गर्मी इस देह को लग रही है, अंतरंग को नहीं लग रही है। बुरा इस आत्मा को नहीं लग रहा है, इस विभाग को लग रहा है। और स्वाध्याय कौन नहीं करने दे रहा? मेरे अंदर की अवगुण मुझे स्वाध्याय से दूर कर रही। अर्थात ये भेद विज्ञान सीख जाएंगे। कब? जब मोक्ष मार्ग के नेता बनने की ठान लोगे तब। और फिर क्या होगा? जब गुण गुण आएंगे तो क्या होंगे? जाता विश्व तत्वाना, जो समस्त विश्व के तत्वों को जानने वाले हैं। कौन? सर्वज्ञ। अर्थात उसी तरह इनके केवल ज्ञान में तीनों लोग युगपत झलक रहे हैं। हम और आप तो समझ नहीं सकते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वचन में क्या है, मन में क्या है।
लेकिन देखो तो सही, जो नेता होते वो सब कुछ जान लेते फिर भी ताने नहीं मारते। क्या नेताजी का उल्टा क्या होता? ताने। जो ताने मारते हैं वो ताने देते हैं, वो नेता नहीं होते। क्या भाषण देते हैं वो नेता नहीं होते हैं। जो भाषा समिति रखते हैं वो नेता होते हैं। और व्यवहार जगत में नेताजी आए और ताने मारे, बात करते। और यहाँ पर बैठे हुए नेताजी में यही अंतर है और हमें बनना ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं, कैसे बात है? दिख सब कुछ रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, फिर भी किसी को कुछ नहीं कह रहे। क्यों? उस जीव की परिणति वो जाने। मुझे तो स्वकल्याण करना है, पर कल्याण के प्रति अपने परिणाम क्यों खराब करो? पर परिणति को निहारूंगा तो स्वयं की परिणति बिगड़ जाएगी। देखो तो सही, 5 पांडव, परिणति बिगाड़ ली, उसका क्या होगा? मेरे भाई का क्या होगा? मैं तो सहन कर लूंगा, भाई का क्या होगा? बस परिणति भाई में लगा दी तो क्या हुआ? यही रह गए। और परिणति किसी में अपने आप में लगाई तो क्या हो गया? ऊपर से उठ गए। इसलिए ये जो नेताजी है वो देखते भी है, जानते भी, दिखता भी है, सब कुछ होता, उसके बाद कुछ नहीं कहते, ना अंदर से कुछ कहते ना बाहर से कुछ कहते, तब कहीं जाकर के ऐसे बन पाते हैं। अर्थात तत्वार्थ सूत्र के सिर्फ एक श्लोक पर, मंगलाचरण का जो मूल एक श्लोक है, उस पर यदि आप सोचो विचार करो तो मैं कह सकती 1 महीना निकल जाएगा। और जब तुम दूसरा श्लोक पढ़ोगे ना, त्रैकाल्यम द्रव्य सटिकम नौपद सहितम जीव सटिकाय पंचाने चास्तिकाया व्रत समितिगत ज्ञान चारित्र ढूंढा। जब इस श्लोक पर करोगे तो 60 दिन और निकल जाएंगे, क्योंकि मोक्ष के 60 कारण बताए हैं। अर्थात नेता बनने के 60 कारण बताए कि नेताजी के पास कौन कौन से पहले 7 गुण होना चाहिए। अब जब आप तत्पर से पढ़ते तो क्या 15 मिनट में 10 अध्याय हो जाते हैं, 2 मिनट में पहला अध्याय पढ़ जाता है। ये हो गई सिर्फ क्या? पढ़ने की प्रक्रिया। जानने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए वो स्वरूप भी तो पढ़ो। याद हो गया तो कभी सोचो विचार करो। हम तो बाप के विषय में सोचते कैसा नेचर है, हम तो उनके विषय में सोचते वो कैसे है, उनकी क्रिया कैसी है। कभी हमने और आपने तत्वार्थ सूत्र की मंगलाचरण के विषय में चिंतन ही नहीं किया। किया क्या? ये कैसा लग रहा है, ये कैसे है, ये हाथ कैसे है, यूं तो चलेगा दुनिया भर का चिंतन, लेकिन कभी तत्वार्थ का जो श्लोक याद है उस पर विचार कर। यही तुम्हारी सामायिक है, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारा स्वाध्याय है। सब कुछ पुस्तक लेके करना पड़े अनिवार्य नहीं, सब कुछ द्रव्य चढ़ा करके करना पड़े ये अनिवार्य नहीं, सब कुछ क्या स्वाध्याय मंदिर में ही होता है ये अनिवार्य नहीं, क्या स्वाध्याय एक जगह बैठ करके होता है ये अनिवार्य नहीं, चलते चलते घूमते घूमते भी स्वाध्याय होता है। और ये सब कुछ करने के लिए क्या चाहिए?
अंतरंग का भाव चाहिए। कुछ अंदर का भाव आ जाएगा तो मैं आरंटी से कहती हूँ वो आपका भाव अंतरंग का आपको भगवान बनाएगा। भाव भगवान बनाता। कौन सा भाव? शुभ भाव, शुभ भाव, प्रशस्त भाव, निर्मल भाव आपको भगवान बनाते। भाव में भगवान का भा है और वान में भी भगवान का वान है, अर्थात इसलिए आप अपने भाव संभालो, भगवान बनोगे। और भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ श्रद्धान रखना, समर्पण दिखाना नेताजी के प्रति। जिसके प्रति समर्पण दिखाओगे वह पैसा बनाएगा। हमने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया तो गुरु ने अपना सारा ज्ञान मुझे दे दिया। क्या हमने अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण किया तो गुरुदेव ने हम जितना उठ सकते थे, जितनी हमें पात्रता थी, उस योग उन्होंने संयम दे दिया। और इसी तरह हम जिसके प्रति समर्पण दिखाएंगे, जैसा दिखाएंगे, वह अपने जीवन की हर एक स्वार्थ भी आपको समर्पित करने तैयार होता। माँ के प्रति बच्चे ने समर्पण दिखाया तो माँ अपने स्वार्थ से भी न्यौछावर करने तैयार, और बच्चे के प्रति माँ का समर्पण तो वो बच्चा भी अपनी स्वार्थ से समर्पित करने तैयार है माँ के प्रति। क्या है? परस्पर उपक्रम। परस्पर जीव एक दूसरे का उपकार करते रहे, लेकिन भगवान देंगे कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बदल देंगे, तुम्हारा जीवन बदल देंगे। हमारी ये मनुष्य पर्याय हमारे भावों से मिली और हमारे जो भी कुछ हो रहा हमारे भावों से हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको कहूंगी, आनंद स्वाध्याय में, आनंद पर परिणति में नहीं है, स्वपरिणति में है। और स्वाध्याय स्वाध्याय, स्व की अध्ययना स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। और अपने अध्ययन करने के लिए यहाँ पर प्रवचन नहीं हुए, स्वाध्याय किया गया है कि आप अपना अध्ययन करें। अभी किया, जाकर के निहारें घर में अपने आप को। अब दादी ने पूछा था, इनकी समाधान कर दें, बदनामी और बदनामी में क्या अंतर है? दादी आई थी, बदनामी और बदनामी में क्या अंतर है ना? जब कोई गलत कार्य करते हैं, चाहे बड़े करें चाहे छोटे करें, कुछ गलत हो जाता तो क्या होती है? बदनामी होती है। और जब अच्छा कार्य करते हैं तो बदनामी होती है। बदनामी का मतलब है नमस्कार करना, सम्मान करना, और बदनामी का अर्थ है निरादर करना। समझ रहे क्या कह रहे हैं? उसकी निंदा करना, उसकी बुराई अर्थात अनादर करना। बदनामी में होता है अनादर और बदनामी में होता है आदर। आदर अनादर, तो बदनामी का मतलब है आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, पूजा करना। और बदनामी का तो था अनादर करना, पूजा नहीं करना। ये सारी चीज समझ रहे, भाव आपके में समझ रहे, लेकिन शब्द की बात बता रहे। शब्दानाम अनेकार था और शब्दों के अर्थ बता रही, फिर मैं आपकी सुन रही हूँ अभी।
ठीक है ना। ये था तो इसका अर्थ पूछा था क्या होता है, तो मैंने इसका अर्थ आपको बताया। अब आपको समय हो रहा है, जाना होगा आपको, इसलिए मैं ज्यादा सुना नहीं सकती हूँ। बस इतना ही कहूंगी, अच्छे से 15 मिनट ही सुनना, लेकिन समर्पित होकर के एग्जैक्ट टाइम पूजा कर लेने दो, सारी चीज शांति से कर लेने दो। फिर शांति से बैठोगे तो हृदय को परिवर्तित करेगा। यदि अशांत मन से करेंगे तो वो हृदय में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तो हम स्वाध्याय साइलेंट अर्थात अपने मन के भाव को पढ़ने के लिए और आपके हृदय पटल को पढ़ते हुए करेंगे तो हमें भी आनंद आएगा और आपको भी आएगा। तो चलिए, गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं बने, तो इसलिए हम और आप अपनी गलतियों की क्षमा के लिए क्या करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के बस होकर के, अहंकार के बस होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवता गण मेरी अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजर भगवान। अरम श्री माता जी को वंदनामि। चलिएगा, आप खड़े हो जाएंगे। अच्छा, पुनः पुनः करनी है। मैंने जो जो पाप किए हो वैसा